1 year after the Aam Aadmi Party launched its new student wing, ASAP, or the Association of Students for Ordinated Politics, the organization is trying to establish itself in a crowded campus space. The move came after its earlier outfit, Chhatra Yuva Samvarsh Samiti, struggled to gain traction in Delhi's student politics. Now, ASAP is positioning itself as a reset, an attempt to build a more issue driven presence, especially among younger Gen Z voters. Within the organization, ASAP is often described as both a revival and a reset of AAP's campus politics strategy after years of decline in Delhi University. Members say senior AAP leaders, including former ministers and MLAs, have remained closely involved in mentoring the organization and shaping its outreach. Leaders within ASAP argue the aim is to create a form of student politics that feels more accessible to Gen Z students who are increasingly skeptical of the traditional campus organizations. तो एसैप जो है वो डीयू की पॉलिटिक्स का जो नज़रिया है उसको बदलने के लिए काम करती है, और जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मनी पावर, मसल पावर, सेटिंग, कास्टिज़म, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके कास्टिज़म करना, इन सब चीज़ों के खिलाफ एसैप काम करेगी। जितने भी पूरे कॉलेजेस के अंदर जहाँ भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वहाँ उनका सहयोग करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एसैप है। जो भी फ्रेशर्स आते हैं उनको पूरा गाइड करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि एकदम कॉलेज के अंदर आपको कैसे सेटल होना है, एडजस्ट होना है, आपको टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा, मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तक हम किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम पे भी प्रोटेस्ट करने का दम रखते हैं। तो एसैप इस आइडियोलॉजी के ऊपर काम करती है कि मनी पावर, मसल पावर और इन ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के एक्चुअली में जो बंदा मुद्दों के लिए काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन या कैंडिडेट बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम कर रहा है, उनके लिए आगे आ रहा है, उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, उन लोगों को एक्चुअली में इंपॉर्टेंस और सपोर्ट मिलना चाहिए। एसैप का काम ये है कि वो बच्चों को ये रियलाइज कराए कि एक्चुअली में आपके लिए जो काम कर रहा है आपको भी एक्चुअली में उसी को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जो गाड़ियाँ और रेंट की जो गाड़ियाँ और जो बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग, ये लोग तब नहीं आएंगे जब लोग आपको प्रॉब्लम होगी। ये लोग सिर्फ यहाँ इसलिए हैं क्योंकि उनके कैंडिडेट को चुनाव जिताना है। वो लोग यहाँ तब नहीं आने वाले जब आपके पेपर में एक फॉल्स बैक लग जाएगी। वो लोग यहाँ तब नहीं आने वाले जब आपको टाइम टेबल नहीं मिल रहा होगा, या कोई टीचर आपसे बदतमीजी कर रहे होंगे, या A to Z आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी फेस कर रहे हैं। बीइंग अ न्यू organization, ASAP is not very well known in the campus, and previously it was known as CYSS, which was dissolved by our national convener and relaunched as ASAP, which had a more connecting feel towards the students. It was a more Gen Z type of a thing, so that students could relate well and join us without holding back. तो फिलहाल प्रॉब्लम्स हैं, बट कंटिन्यूसली हम लोग अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस बच्चों के बीच में लाने का काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे साथ मैक्सिमम नंबर्स में बच्चे जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे मेन इश्यूज़ हैं कि मेट्रो कंसेशन पास बच्चों को मिलना चाहिए, जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में भी था। और उसके अलावा हमारे मेन इश्यूज़ हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग्स जितनी भी हैं, दे शुड बी स्मूथ एंड ईजी, रादर देन एक बच्चे को 5 बार चक्कर लगाना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी का एक पेपर की फॉल्स ER ठीक कराने के लिए, जो उसकी आई भी नहीं है। गलत रिजल्ट यूनिवर्सिटी को कॉलेज ने भेजा, इसलिए उसकी ER लगी। वो ER ठीक कराने के लिए भी एक बच्चे को 5 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। क्या मेरा सवाल ये है, क्या उसका खर्चा आने जाने का यूनिवर्सिटी भरेगी? क्या उसके टाइम की भरपाई यूनिवर्सिटी करेगी? जितनी मेहनत वो कर रहा है ये सब करने में, उतनी मेहनत वो अपनी पढ़ाई की तरफ लगाए या किसी और प्रोडक्टिव टास्क पे लगाए, तो क्या वो कुछ और अचीव नहीं कर सकता? या फिर उस बच्चे का ये मीडिएशन का काम है कि वो 5 बार यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बीच में मीडिएशन करा के उन्हें बताए मेरा रिजल्ट यहाँ से यहाँ ठीक कर दो जी, यहाँ से वहाँ ठीक कर दो। एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे कंप्लेंट डले, कंप्लेंट प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाए जो कंसर्न्ड है, वो उसको उसी टाइम हल करे, रादर देन फाइल पे फाइल चढ़ाने के। तो ASAP इस सब के लिए काम करती है, और मैं ये इंश्योर करता हूँ, आपको दिलासा देता हूँ कि आने वाले टाइम में 2 से 3 साल में ASAP कैंपस की राजनीति बदल के रख देगी। ASAP का नाम बहुत अच्छा चल रहा होगा, और अभी बस हम एक नए संगठन है, हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी भी पूरी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप है।
At the center of ASAP's campaign is the sharp rise in Delhi University pools. Students associated with the group claim cases have increased by nearly 90% in the last few years, without visible improvements in infrastructure or quality of education. For many, affordability and campus facilities are key concerns, and ASAP is using these issues to mobilize support and build its base across Delhi colleges. Alongside campus outreach, ASAP has also leaned heavily on social media to expand its reach amongst younger students. Protest reels, issue explainers, and short campus videos have become central to its strategy, with some posts around student protests and the Gargi College controversy drawing significant traction online. Leaders within the organization say political participation today cannot remain limited to speeches and rallies alone, and that Gen Z students engage with politics very differently from earlier generations. मैम जैसे कि हम लोग सभी बच्चों से बात करते हैं तो पिछले बीते कई वर्षों की ये समस्या रही है कि बच्चों को ग्रेजुएशन करने के बाद कोई जॉब ऑफ़र नहीं हो पा रही और जब से जॉब ऑफ़र नहीं हो पाती और एनईपी भी जब से लागू हुआ तब से और भी इसकी संभावनाएं कम हो गई क्योंकि जैसे जैसे एआई का युग आ रहा है मोड आ रहा है तो उस हिसाब से हो नहीं पा रही चीज़ें सही तरीके से। तो ये एक एनईपी के अंदर बहुत समस्याएं हैं। एनईपी के अंदर जैसे जो भी कोर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं जैसे कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है तो बच्चों का ये मानना है कि जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे कोई भी स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। उसी तरीके से अगर वैल्यू एडिशन कोर्स देखें तो वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर भी हम यही देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू ऐड होनी चाहिए कोर्स के साथ वो हो नहीं पा रही। वो इसलिए नहीं पा रही क्योंकि जो भी टीचर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि एनईपी जब लागू किया गया 2021 के अंदर तो हम लोग ये देखते हैं कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ। बिना तैयारी के साथ इसको लागू कर दिया गया, इन प्रकार इनको लागू करा दिया गया संसद भवन से, क्योंकि कोई भी स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं थी तो सरकार ने लागू कर दी और अपने हिसाब से इसको नियम बनाई और इम्प्लीमेंट किया। लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने ये पाया कि जो भी बच्चे हैं कॉलेज के अंदर, अभी जैसे हमारे कॉलेज के अंदर एक बहुत मेन समस्या ये आ रही है जो जीई की समस्या है। जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं थी, कॉलेज को कोई क्लियर गाइडलाइन मिली नहीं, जिसके कारण बच्चों को गलत पढ़ा दिया गया जी और जिसके कारण बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। अब उनको कहा जा रहा है कि उनकी डिग्री मिलने में दिक्कत हो। तो ये एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ी खामियां नज़र आई है कि ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही है, बच्चों को सही से पढ़ाया नहीं जा पा रहा है। और जो भी सेमेस्टर सिस्टम इन्होंने लागू किया है एनईपी के अंदर, दो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है ऑड इवन सेमेस्टर, उसमें भी जो क्लासेस होनी चाहिए उतनी उस तरीके से हो नहीं पा रही। जो भी सिलेबस इन्होंने डिज़ाइन किया है, सिलेबस को अगर हम लोग देखें तो जो रिसर्च ओरिएंटेड सिलेबस इन्होंने बनाया है, अभी आप देखिए कि रिसर्च का जो 4th ईयर का पेपर है, रिसर्च के पेपर में कोई भी टीचर के पास वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि क्या रिसर्च करवाना है। अभी कॉलेज के अंदर 4th ईयर के बच्चों से आप अगर जाके पूछेंगे तो 4th ईयर के बच्चे आपको बताएंगे कि रिसर्च के लिए कोई भी नहीं है स्किल और ना ही वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिल रहा है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है बच्चों के पास। तो जब तक इसकी तैयारी सही तरीके से नहीं की गई, इसको लागू क्यों किया गया, अगर लागू किया गया तो बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। तो इस पर हमें उठाने के मुद्दे की ज़रूरत है। अगर इसको उठाएंगे तो जो सोच है इसके पीछे एनईपी की वो सफल हो पाएगा कि रिसर्च कराया जाए, रिसर्च से बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। तो आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? मैम मेरा कोर्स है बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स और मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ। और मैं रिसर्च इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि रिसर्च के लिए प्रॉपर चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं ऐसा बच्चा नहीं बनना चाहूँगा जिस पे कोई लोग हमें आके उपयोग करें ना, जब तक क्योंकि चीज़ें प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी तो मैं वैसा बच्चा क्यों बनूँ कि जिस पे मेरे पे ट्रायल किया जाए। तो इसलिए मैं अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहूँगा मैं। But despite growing online visibility and campus outreach, ASAP still remains a relatively small player in Delhi University politics, where organizations like ABVP, NSUI, and left-affiliated groups continue to dominate campuses and DUSU elections. Rival student groups argue that ASAP has yet to establish a significant organizational or ideological base and point out that the group ultimately chose not to contest last year's DUSU elections despite initially indicated interest.
Whether ASAP contests this year and whether it can convert visibility into electoral presence is likely to become its biggest test yet. Beyond student issues, ASAP is also trying to challenge what it calls the muscle money power that has long dominated the DUSU elections. The group says it wants to offer an alternate model of student politics, one that resonates with Gen Z and focuses on science literacy and accessibility. The real test now is whether that message can break through on campuses still dominated by established players like ABVP, NSUI, and left groups like SFI and ISA. At the same time, for some members, student politics has already begun extending beyond campuses and into mainstream politics. Several ASAP leaders are now involved in local outreach and public service work, helping residents with admissions, documentation, and access to government services. The student body attempts to broaden what political participation and political work can look like beyond elections alone. Hi everyone, I am Isha, and the past 1 year has been very rewarding for ASAP. It stands for the Association of Students for Alternative Politics, which is the Aam Aadmi Party student hill. Under the leadership of Shri Arvind Kejriwal ji, our national convener, and our state convener, Shri Saurabh Bhargava ji, we want to take ASAP forward. And ASAP in the past 1 year has stood for alternative politics, whether it's raising student issues within college campuses, from transportation to academic reforms, to supporting students who are interested in sports, cultural activities, to making campuses safe for women, making student politics more inclusive. We have advocated for a lot of issues that matter to students, as well as we have raised our voice against the injustices we see at a macro level with happening across the country. And this is the kind of tone we want to set for alternative politics in the country. And I would like to invite students from across the spectrum to join ASAP, to bring your idealism to student politics. Whether if you're good at spreadsheets, bring that. If you are good at making memes, bring that. And one message that we want to give to students is that being apolitical is not cool. Political participation is cool. Organizing is cool. Raising your voice is cool. Educating is cool. And we really want to work towards creating a next generation of students that furthers Indian democracy, that furthers the constitutional values that were given to us by Baba Saheb, Dr. Bhimrao Ambedkar ji. And as I said, our idols have been Bhagat Singh ji and Baba Saheb, Dr. B.R. Ambedkar ji. We really want to take forward this kind of alternative politics.